चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें, मतलब रूट निकालना है। ठीक है, और कौन सा विधि से? तो गुणनखंड विधि से। ये एकदम क्लियर आपको पता होगा, गुणनखंड विधि 1 into 3rd मेथड। ठीक है, पहला को तीसरा से गुणा कीजिए। तो हम क्या बोलते हैं, पहला को एक लड़का है एक लड़की है, दोनों का शादी करा दिए, फिर बीच में जो है ब से बीच, ब से बच्चा। ठीक है, ऐसे आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिएगा ध्यान से, इसको बनाया जाएगा कैसे। मान लीजिए लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो द्विघात समीकरण दिया हुआ लिखेंगे। तो दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देख लो ध्यान से। तो x² - 3x - 10 बराबर 0। समझना बहुत बारीकी से। ठीक है, समझना बहुत बारीकी से। देखो इसको मैं बोलता हूँ लड़का, ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है। यहाँ पे गुणनखंड विधि को, ठीक है, गुणनखंड विधि को 1 into 3rd मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, सीधा होकर बैठो नहीं तो नींद आ जाएगा ऐसे में। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो पहला कौन है भाई, x², इसके बगल में 1 हुआ, कुछ नहीं है मतलब 1 हुआ। तो यहाँ पे हम 1 ले लिए लड़का को, यहाँ पे 10, चलो 10 ले लिए। तो ये लड़का है ये लड़की है, दोनों का शादी करा दिए। ठीक है, तो शादी करा दिए, 10 से कम 10। अब देखो यहाँ पे लड़का का ज़्यादा अधिकार होता है कि लड़की का बाल बच्चा पे। तो बाल बच्चा पे जैसे देखा जाए, मेहनत बेचारी लड़की सबका ज़्यादा होता है, तो इन्हीं का चलेगा। यानी ये घटाव है, माइनस है, तो माइनस करके आना चाहिए, यानी घटा के। यहाँ पे घटाव का चिन्ह है ना, तो घटा के आना चाहिए कितना, 3। अब इसमें ऐसा खंड करो कि खंड को आपस में घटाए, खंड को आपस में घटाए तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। चलो बताओ, तो इसका खंड बताओ जो आपस में घटाने पर 3 आता हो। 5 गुने 2, इसी को ना अगर घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 5 गुने 2 10। तो हम क्या बोले कि 10 का ऐसा खंड बताओ जो आपस में घटाने पर 3 आ जाए। तुम कैसे जानोगे कि घटा के लाना है, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, इसलिए घटा के लाना है। ठीक है, अच्छा बताओ घटाने के लिए कितना शर्त होता है, 2 शर्त होता है। ऐसा हो सकता है कि 5x जो है वो प्लस में हो और 2x जो हो वो माइनस में हो, तो भी घटेगा, क्योंकि 5x प्लस में है 2x माइनस में, घट रहा है। ऐसा भी संभावना है कि 5x माइनस में हो और 2x प्लस में हो। आपको हम एक बात बता चुके हैं पहले ही बहुत बार कि भाई एगो माइनस में एगो प्लस में रहे तो क्या होगा, घटेगा। एगो माइनस में रहे एगो प्लस में रहे तो क्या होगा, घटेगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया? चलो ठीक है, देखना ध्यान से, एकदम बारीकी से चल रहा है लेके। अच्छा बताओ यहाँ पे लाना कितना है, -3x। अच्छा इसको घटा के देखो तो कितना आता है, 5x में से 2x क्या होगा, घटेगा ना। एगो प्लस में है एगो माइनस में है तो क्या होगा, कितना आएगा, 3x। प्लस में आएगा कि माइनस में, क्योंकि बरका 5x है, उसका प्लस चिन्ह है तो प्लस बरका में आया। अच्छा इसमें बताओ 5x जो है वो माइनस में है, 2x जो है वो प्लस में है। अब बताओ तो क्या होगा, यानी घटेगा ना। तो घटेगा तो घटा दीजिए, 5x में से 2x घट गया तो 3x। अब बरका कौन है, 5, तो इसका चिन्ह लगा दीजिए माइनस। बताओ यहाँ पे माइनस है ना, तो कौन वाला लोगे, ये वाला सेलेक्ट होगा। ठीक है, और ये चीज़ तुम्हारा दिमाग जब काम करने लगे तो ये सब करने का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक दिमाग में चलते रहता है। फिलहाल ये कीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है, सीखने के लिए। तो -5x + 2x यहाँ पे हम लिख देते हैं, -5x + 2x। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया। अब बताइए x² - 5x में कॉमन करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना में मुझे कॉमन करना है। तो कल कॉमन करते हैं, इसमें 5 है क्या, नहीं, इसमें तो है, लेकिन 5 कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता। x² है, ये 5x है, तो x² का मतलब होता है x गुने x, और यहाँ पे 5 गुने x, मतलब x, एगो x तो कम से कम दोनों में है, तो x कॉमन ले लो। तो यहाँ पे x गुने x था, तो एगो x कॉमन हो गया तो बच गया एगो x।
यहाँ पे 5 गुने x था, x कॉमन हो गया तो क्या बच गया, -5। कोई दिक्कत? यहाँ पे देख लो प्लस 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 पंचे 10 है ना। तो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x, ठीक है, -5 बराबर 0। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया? चलो देखो, ठीक है। अब बताओ तो में दोनों सेम है ना, x -5 x -5 है कि नहीं है, ठीक है। इस पे बैठ जाओ तुम लोग, थोड़ा हवा लगने दो, नहीं तो फिर बीमार हो जाएगा। एक घसक भी सकते हो चाहो तो, उसको हवा में बैठाना पड़ता है। x -5 ठीक है, ये दोनों में सेम है, क्या करेंगे, कॉमन में कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे दोनों में से। देखो ऐसे है ना, सिंगम ऐसे कर लिए तो x -5, ठीक है। और तुम लोग थोड़ा सा टाइम पे आया करो, ठीक है, नहीं तो हम बताते बताते कहीं थूर ना दें, ठीक है, ध्यान रखने से बात का। हमेशा 6 बजे आके आते हो, क्या मतलब है, 40 तक हम बोले क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलो देखो x -5 दोनों में है, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, x + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये बोल रहा है x -5 बोल रहा है कि हम 0 है, x + 2 बोल रहा है कि हम 0 है, दोनों को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो x -5 बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पे x + 2 बराबर, इसको भी कर दिए 0। अतः बताओ तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना। अरे इधर है माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस में आपको 5। इसी को हम लोग x1 या अल्फा से संकेत करते हैं। ये हो गया। यहाँ देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। बाकी लोग कहाँ नहीं बोल रहे हो, बोलो। अच्छा देखो, इसको दूसरा है इसलिए दूसरे संकेत कर लेते हैं, इसको बीटा से संकेत करते हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये रफ है, रफ लिखना चाहते हो क्या, चलो लिखो जब तक। चलिए देखिए, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो ध्यान दीजिएगा, हल, ठीक है। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, देखिए तो क्या दिया हुआ है, तो समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण आपको दिया हुआ है, क्या है, 2x² + x -6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये लड़का है, ठीक है, ये लड़की है, सिंपल सा देख लो, 2x² लड़का हो गया, -6 लड़की हो गई, ठीक है। ये दोनों का शादी करा देते हैं, 2 और 6 को शादी करा दिए, ठीक है। 2 और 6 को मिला दिए, मल्टीप्लाई, मिलाना, म से मल्टीप्लाई, म से मिलाना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। अब देखो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो घटा के कितना आना चाहिए, एगो x, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, घटा के कितना आना चाहिए, 1। तो इसका ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 आ जाए, वो आपस में घटाने पर, ठीक है। बताओ 12 का कौन ऐसा गुणनखंड है जिसको आपस में घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और 3 12 हो जाता है, 4 गुने 3, ठीक है, 4 गुने 3। तुम लोग का तो दिमाग ही नहीं काम करता, सुतल रहो ऐसे, बोलना भी नहीं है, मतलब 12 का गुणनखंड नहीं आता तुम लोग को। अरे 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, कुछ तो बोला करो, ठीक है। 4 तिहाई 12, जिसको 4 और 3 में से घटा देंगे, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। घटाने के लिए 2 शर्त होता है, ठीक है, 4 प्लस में हो 3 माइनस में हो तो भी घटेगा, 4 माइनस में हो 3 प्लस में हो तो भी घटेगा। यानी देखो 4x जो है प्लस में है, 3x माइनस में है, एगो प्लस एगो माइनस घट रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4x माइनस में हो 3x प्लस में हो तो भी तो घटेगा ना, एगो प्लस में एगो माइनस में घट रहा है, एगो माइनस में एगो प्लस में घट रहा है। अच्छा यहाँ पे कौन लागू होगा, प्लस एगो x चाहिए तुमको, बताओ इसमें से घटा के कितना आएगा, -1 x आएगा, इसमें से घटा के कितना आएगा,
प्लस 1x आएगा। क्यों प्लस आया? क्योंकि बड़का का चिन्ह प्लस है। 4x बड़ा है ना, इसका चिन्ह क्या है? कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो आपको 1x आएगा। तो ये वाला आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे लिख लीजिए, 4x माइनस 3x, ठीक है। अब फिर से कॉमन करो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 2x हम कॉमन कर लिए, ठीक है। तो 2 तो कॉमन हो गया, एगो x भी कॉमन हो गया, तो क्या बच गया? एगो x बच गया, प्लस, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब होता है x गुने x, ठीक है, तो कॉमन हो गया। अब बताइए, इसमें से 2 तो कॉमन हो गया ना, 2 तो इसमें से कॉमन हो गया है, तो 2 दूना 4 यानी 2 बचल है, ठीक। x भी कॉमन हो गया था, खाली 2 बचा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे 3 तो है, इसमें भी तो 3 है, तो -3 अगर हम कॉमन कर ले, -3 कॉमन कर ले, तो x के पहले माइनस था तो प्लस हो जाएगा। पहली बात, 3 कॉमन हो गया तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। अब देखो माइनस कॉमन किए हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, और 3 कॉमन हो चुका है, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तो कॉमन हो गया है, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 लिखा गया, बराबर कितना? 0। अब देखो x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, ठीक है, समझ में आ रहा? x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, दोनों में सेम सेम आया, इसका मतलब क्वेश्चन ऊपर ठीक था। अभी देखो दोनों में है तो क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। दोनों में है तो क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। देखो एकदम सिंगम स्टाइल में ऐसे करके कॉमन कर लो, तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन हो गया। अच्छा बताओ, x प्लस 2 के गुना में कौन था? 2x, तो यहाँ पे 2x लिखा जाएगा। और x प्लस 2 के गुना में कितना है? -3, तो यहाँ पे -3 लिखा जाएगा, बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x प्लस 2 बोल रहा है, हम 0, ठीक है, और यहाँ पे 2x माइनस 3 बोल रहा है, हम 0। दोनों को 0 कर दिए, x प्लस 2 बराबर 0 लिख दिए, 2x माइनस 3 बराबर भी 0 लिख दिए। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया इतना? चलो देखो, अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर -2। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोला करो, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो लोग इतना शांत क्यों रहते हो, सो बताओ। और यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए मेरे को जगह चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 है, इसको सॉल्व करना है, तो 2x माइनस 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, बारी बारी से भेजते हैं ना, तो माइनस में है उधर गया तो प्लस में हो गया। अभी x अकेले हो गया, अकेले हो जाएगा तब मान निकल गया, अभी अकेले नहीं है, इसके साथ 2 है, गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में, तो यहाँ हो जाएगा 3/2, यानी ये x2 है, जिसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बीटा। देखो x1 मतलब अल्फा, जो कि मान आया -2, और ये वाला सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे किए, x2 बराबर 3/2, जो कि बीटा हुआ। क्लियर है ये बात? अब इसको कोशिश करो कि बिना देखे लिख सके। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिल थाम के देखिए, हमको लगता है ये क्वेश्चन पे सबका दिमाग खराब हो गया होगा। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, मेरे से भी नहीं बनेगा, जाओ छोड़ देते हैं। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ बताओ तो, क्या दिया हुआ है? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, तो यहाँ पे ये है लड़का, ये है लड़की, ठीक है, दोनों का क्या करा देंगे? शादी, ठीक है। समझना ध्यान से, क्योंकि सर ऐसा नहीं कीजिए, आप पंडित नहीं हैं। यहाँ पे √2 है बाबू रे, ठीक है, और इसमें क्या है? 5√2 है। अच्छा बताओ तो, √2 के पहले क्या है? 1 है, तो 1 गुने 5 5, और √2 गुने √2 2, √2 गुने √2 कितना होगा? 2, तो 5 गुने 2 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका ऐसा खंड करो कि जोड़ने पर, क्योंकि क्या है यहाँ पे? जोड़ का चिन्ह, जोड़ने पे कितना आ जाए? 7 आ जाए, बता दीजिए। 5 गुने 2, वेरी गुड, यही दोनों को जोड़ देंगे तो
7 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए 2 शर्त होता है, 5x भी प्लस में हो 2x भी प्लस में हो तो भी जुटेगा। ठीक है, और 5x भी माइनस में हो और 2x भी माइनस में हो तो भी जुटेगा। समझ में आ गया? अच्छा बताओ, यहाँ पे प्लस में 7x लाना है तो कौन वाला लोगे, ये वाला कि ये वाला? ये वाला ना, प्लस वाला ना, क्योंकि प्लस में लाना है। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे √2x का √2x² का √2x² ही लिख दिए जो का तो। ठीक है, यहाँ पे √2x²। अब 7x को तुम इस रूप में लिख रहे हो। ठीक है, ऐसा करो, सुनो 2x को पहले लिख दो, 5x को बाद में लिख दो। प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, 2x को पहले लिख दो, 5x को बाद में लिख दो। हम कारण बताएंगे क्यों। ऐसे पहले किसी को भी लिखोगे बनेगा, क्वेश्चन गलती नहीं होगा। 2x + 5x लिख दिए, मतलब नहीं समझे, अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 2x पहले लिखे 5x बाद में लिखे तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ देखो, सुनो तो बाबू रे, प्लीज बात नहीं करो। 2 में कै गो √2 रहता है? 2 गो √2 रहता है। ठीक है, 2 को क्या लिख सकते हो आप? √2 गुने √2 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे जो 2 है इसमें क्या हुआ, ये जो 2 है उसमें क्या गो है? 2 √2 2 गो है, √2 गुने √2 है। तो बताओ, इसमें 1 गो √2 है, इसमें 2 गो √2 है, कॉमन हो जाएगा, x भी है, दोनों में से कॉमन होगा। तो √2 और x कॉमन कर लिए। बताओ, √2 तो कॉमन हो गया, 1 गो x भी कॉमन हो गया, तो क्या बचा? 1 गो x बचा। ठीक है, x² मतलब x इंटू x होता है, तो वो कॉमन हो गया, तो भाई 1 गो x बचा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें 2 था तो 2 में कै गो √2 था? 2 गो, तो 1 गो √2 कॉमन हो गया, तो 1 गो √2 बच गया, तो 1 गो √2 बच गया, 1 गो x था कॉमन हो गया, छोड़ दो। क्लियर है? चलो बताओ, इसमें 5x लिखा हुआ है, 5 √2 लिखा हुआ है, क्या चीज कॉमन हो सकता है? 5 कॉमन हो सकता है। क्या चीज कॉमन हो सकता है? 5 कॉमन हो सकता है। किसी का मुंह में से बोली नहीं निकल रहा है, क्या हुआ है? दही जम गया है। चलो बोलो, 1 2 को बच्चा बोलते हो अभी 5, कहीं गलती नहीं हो जाए। ठीक है, गलती होने से डरते कितना हो तो लोग बताओ। x प्लस वाह क्या बात है, तब सब तेज हो गया लगता है। तो x प्लस √2 इसमें भी है, x प्लस √2 इसमें भी है, इसका मतलब सही बना है ना? हाँ, परमिशन ग्रांटेड। आगे चलते हैं। x प्लस √2 सिंगम स्टाइल, दोनों को कॉमन करके एक जगह कर देते हैं, दोनों को कॉमन करेंगे एक जगह कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस √2 कॉमन कर लिए। अब बताइए, ये इसके गुना में कौन है? √2x है, और इसके गुना में कौन है? +5 है, चेन के साथ बोलना, बराबर 0। इधर का मिटा दे, इधर का तो समझ में आता ही ना रे, छोटा सा क्यों? हाँ, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो, ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, दोनों को 0 कर देते हैं। x प्लस √2 बराबर 0 लिख दिए। ठीक है, और √2x + 5, √2x + 5 बराबर 0 लिख दिए। ठीक है, अब बताओ x का मान निकालना है, मतलब x को अकेले करना है। तो बताओ, तो √2 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे x बराबर -√2 होगा, यानी x1 का मान -√2 आया। x1 का मान कितना आया? -√2 आया। यहाँ देखो तो बताओ, बोलो। हाँ, प्लस में है 5, उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। x बराबर बता दीजिए -5/√2। आंसर देख लीजिए, -5/√2। ठीक है, क्लियर है ये बात? सही है, वेरी गुड, लिख लीजिए।
चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, वाइट में वाइट अच्छा नहीं लग रहा है। चलो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 ना, 4 लिख देते हैं यहाँ पे। पिछले वाला में लिखे थे कि नहीं लिखे थे नंबरिंग? ठीक, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है बाबू रे? देखो तो वहाँ पे ध्यान से, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको हम ना टेढ़ा बोलते हैं, जैसे बटा में रहता है ना, सुनो ध्यान से, बटा में रहता है उसको हम टेढ़ा बोलते हैं। टेढ़ा को सीधा करना, सीधा मतलब एक सीध में लाना है। टेढ़ा को क्या करना है? एक सीध में लाना है। ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान रखिए, तभी सीखिएगा धीरे धीरे। बताओ, इतना सारा क्लास लेते हैं एक कंसेप्ट सिखाने के लिए। ठीक है, अगर हिम्मत रखोगे और अंदर में ये हौसला रखोगे ना कि मैथ बहुत हेवी नहीं होता है, तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, अभी पूरा समय बाकी है। चलो देखो, इसके बटे में 8 है, इसके बटे में कुछ नहीं है ना। ऐसा करते हैं, दोबारा लिख देते हैं, 2x² माइनस x प्लस 1/8, और इसके बटे में भी 1 दे दो, इसके बटे में भी 1 दे दो, बराबर 0 है तो बराबर 0। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्योंकि बटे में 1 तो होता ही है। अच्छा बताओ, 1 और 8 का लसा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 1 से 8 में भाग दो, 1 8 8, 1 8 8 यानी 8 मरतबे, और 8 जाके ऊपर गुना कर दो, 16, और x² है तो x² लिखा जाएगा, माइनस HN। 1 से 8 में भाग दो, 1 8 8, 8 आया, 8 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, 8 x हो जाएगा, प्लस 8 से 8 में भाग दो, 1 आएगा, 8 एकम 8, 1 आएगा ना। अब भिन्न का जोड़ घटाव है ये। ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता है तो चुल्लू पर पानी लेना, नाक डुबाना, ठीक है, और निकल लेना। 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 1 मरतबे 1 जाके ऊपर गुना कर दो, तो 1 एकम 1 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, अब ये पूरे के बटे में है 8, जो 8 है ये पूरे के बटे में है, उधर जाएगा तो गुना में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बता दीजिए? 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुने 8। अब 0 में कोई चीज़ को गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16x² माइनस 8x माइनस 8x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब बताओ, सीधा हो गया? अब बन जाएगा? ठीक है, अब ट्राई करो तुम लोग, जब तक बनाते हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो देखो यहाँ पे। तो ये है लड़का, ये है लड़की। 16 एकम 16, जोड़ के कितना आना चाहिए? 8। 16 का देखो यहाँ पे, 16 एकम 16, 16 का ऐसा खंड करो कि जोड़ के कितना आना चाहिए? 8। बताओ कौन कौन हो सकता है? 16 का ऐसा खंड करो, 16 का ऐसा खंड करो कि जोड़ के कितना आना चाहिए? जोड़ है ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है, बता दो जल्दी से। 16 का ऐसा खंड करो कि वो खंड को आपस में जब जोड़े तो 8 आ जाए। 4 गुने 4, ठीक है, 4 चौका 16 होता है ना, 4 गुने 4 करेंगे, आपस में इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और जोड़ने के लिए कितना शर्त? 2 शर्त, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में। बताओ कौन वाला लोगे? दोनों माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 8x है। ठीक है, माइनस में 8x है, तो दोनों माइनस वाला ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x माइनस 4x। ठीक है, अब चलो कॉमन करते हैं। इसमें भी 4 है, 4 चौका 16, इसमें भी 4 है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 4x कॉमन कर लिए। तो इसमें 4 चौका 16 यानी 4 बच्चल है, और इसमें एक x² का मतलब एक x कॉमन हुआ, एक x बच्चल है, तो लिखती है। अब यहाँ देखो, माइनस 4x तो कॉमन हो गया ना, 4 भी कॉमन, x भी कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 लिखा गया। माइनस 1 कॉमन कर लो, 4x के पहले माइनस था, प्लस हो जाएगा, और 1 के पहले प्लस था, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। क्लियर है ये बात?
4x माइनस एक, 4x माइनस एक दोनों में है, सेम सेम है, उसको कॉमन कर लो, सिंगम स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस एक कॉमन, 4x माइनस एक कॉमन जब हो गया तो बताओ इसके गुना में कौन है, 4x है, और 4x माइनस एक कॉमन हो गया तो इसके गुना में क्या है, -1 बराबर कितना, 0। ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, दोनों को 0 करते हैं। 4x माइनस एक बराबर 0, और यहाँ पे 4x माइनस एक बराबर 0, कितना हो जाएगा बता दीजिए। 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, यानी x1 जो आया वो 1/4 आ गया। सेम टू सेम यहाँ पे बता दीजिए, 4x बराबर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। अभी x का मान निकल गया नहीं, x का मान जब तक अकेले नहीं हुआ इसका मतलब x का मान नहीं निकला। 4 जो है गुना में, उधर भेजेंगे तो बटे में, तो x बराबर 1/4, ये आपका आएगा x2। इसी को बीटा से हम लोग संकेत करते हैं। चलो इसका ना हम रफ पूरा नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग को समझ में अच्छा से आ गया होगा। 4x + 4x करेंगे तो भी जुटेगा, और -4x - 4x करेंगे तो भी जुटेगा। ये वाला सिलेक्ट होगा और ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि हमको माइनस में 8x चाहिए था, ठीक है। लिखो चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है 1 का 5, ठीक है। वाइट में वाइट चल रहा है। चलो देखो 1 का 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 100x² - 20x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, हल दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आपको 100x² - 20x + 1 बराबर 0 लिखा हुआ है। फिर से वही खेल वेल होगा, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, ये है लड़का x², ये है लड़की +1 बराबर 0। ये दोनों का शादी करा देते हैं। देखो यहाँ पे, तो 100 गुने 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका ऐसा गुणनखंड करो, क्योंकि जोड़ है ना, तो जोड़ने पे 20 आ जाए, जोड़ने पे 20 हो जाएगा। 10 गुने 10, देखो इसका गुणनखंड करना है, मतलब इसी का गुणनखंड होना चाहिए, दूसरा का नहीं। तो 10 गुने 10 से 100 भी पूर रहा है, और जोड़ने पे कितना हो रहा है, 20। अच्छा जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम बोले थे ना कि 2 शर्त होता है। एक होता है कि दोनों प्लस में हो जाए तो भी जुटेगा, तो 10x + 10x, देखो दोनों प्लस में है, 10x के पहले भी प्लस है। और एक हो बोले थे कि 10x माइनस माइनस में दोनों रहे, ठीक है। तो 10x भी माइनस में है पहलुक का, 10x भी माइनस में है पहलुक का, बताओ दूसर का, सॉरी। तो ये वाला लागू होगा ना, यहाँ पे देखो -20x है, तो -10x - 10x जुटेगा तो -20x आएगा। तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, और ये जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। आजा इधर, यहाँ देखो 10x माइनस क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। मेरे को बहुत ज़्यादा गाना वाना याद हो जाता है, इसलिए गाया आ जाता है, ठीक है। तो दिल पे मत लेना। आगे देखो, यहाँ पे क्या होता है, 100x में से, ठीक है, 10 तो कॉमन हो सकता है ना, 10 इसमें है तो, और x भी कॉमन हो सकता है, तो हम 10x कॉमन कर लिए। अच्छा बताओ, 100 में से 10 कॉमन किए, एगो x कॉमन किए, क्या बचा यहाँ पे 10, एगो x निकल गया तो एगो x बचा ना, तो 10x हो गया। माइनस 10x कॉमन किए तो कितना 1, यहाँ पे -1 कॉमन कर लो। 10x के पहले माइनस था, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10x और 1 के पहले प्लस था, क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर 0। कोई दिक्कत है, फिर से सिंगम स्टाइल, ठीक है, वो क्या कहते हैं ना, एगो गंगम स्टाइल, ऐसे करके। तो यहाँ पे 10x - 1 कॉमन कर लिया गया है, ठीक है। अच्छा चलो इस बार तुम लोग बताओ, यहाँ पे हम क्या लिखे, चलिए जल्दी बोलो। 10x - 1, 10x - 1 कॉमन कर लिए, क्या लिखे आप, 10x - 1 लिखेंगे। चलो ये कॉमन हो गया तो 10x बच गया तो लिख दिए, वाह क्या बात है, बहादुर बच्चा सब है। तो 10x - 1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ, ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, ठीक है, दोनों को 0 कर देते हैं। यहाँ पे करते क्या, नहीं इधर यही हो जाएगा ना, 10x - 1 बराबर 0,
और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 1, माइनस में उधर गया तो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रुक जा एक बार सेम लिख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं, इधर वाला को उधर लिखेंगे तो सेम टू सेम है एक्चुअली। 10x तो चला गया भाई, 1 उधर जाएगा, माइनस में उधर गया तो प्लस में, आगे भेज देते हैं। x सेम टू सेम लिख रहे हैं तो दोबारा मत लिख लेना। 10x बराबर 1 हो गया। अब आता यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1/10, ठीक है। ये जो है ना ये पार्ट सेम टू सेम लिखा हुआ है वहाँ से, तो दोबारा मत लिख लीजिएगा। अच्छा बताओ x1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/10, और x2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 ही होगा। अच्छा दोनों का मूल सेम आया ना, तो इस केस में बताओ तो कि बीबी को चाहिए 4 गो एसी, ठीक है, यानी विवेचक, वो कितना होगा। तो लोग को विवेचक पता है ना, D बराबर BA² माइनस 4AC होता है ना, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं बीबी को चाहिए 4 गो एसी। क्या बोलते हैं देखो यहाँ पे, D बराबर BB मतलब BA², चाहिए क्या गो एसी, 4 गो एसी, चारों कोना पे लगाएंगे। बताओ इसका मान कितना होगा, जब यहाँ पे तुमको x1 का मान 1/10 आया है, x2 का मान भी 1/10 आया है। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। किसी को नहीं खे पता, क्या होगा, समान होगा। क्या बात है, इसका वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0। आपको याद होगा बीबी को चाहिए 4 गो एसी बराबर 0 हो तो मूल समान और मतलब वास्तविक और समान होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो 0 आएगा। ये दिमाग आपका काम करना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 1 का, ठीक है, पूरा 5 तक।